हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पढ़ाई के लिए किताब जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आप सभी को ये भी पता होगा कि मार्केट के अंदर जो है सभी क्लास का, सभी सब्जेक्ट का अलग अलग राइटर, अलग अलग प्रकाशक का किताब जो है उपलब्ध है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे में क्या होता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किस राइटर का किताब उनको पढ़ना चाहिए, मैथ किस राइटर का पढ़ना चाहिए, साइंस किस राइटर का पढ़ना चाहिए, बाकी के जो सब्जेक्ट है वो किस राइटर का उन्हें क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। और जब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कंफ्यूजन के कारण वो कुछ अलग टाइप के किताब भी क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि किताब, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी राइटर का जो किताब होता है वो खराब नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि हमें उस किताब को पढ़ना चाहिए जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी किताब के बारे में देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले 1 मिनट में आपको मैं ये बता देता हूं ताकि आपको पता चल सके कि आगे आप लोगों को इस वीडियो में क्या क्या सीखने को जो है मिलने वाला। सबसे पहले बात करेंगे आज के इस वीडियो में कि आप लोगों के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए कौन सा किताब सबसे अच्छा होगा, किस राइटर का आपको साइंस पढ़ना चाहिए, किस राइटर का मैथ पढ़ना चाहिए, कौन सा किताब आपके लिए बेस्ट होगा, उस किताब के बारे में हम आप लोगों को सबसे पहले जानकारी देंगे। दूसरा बात जो है आज के इस वीडियो में आपको करने वाले हैं क्या कि जितने भी किताब हम आपको बताएंगे वो सभी किताब भी मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा बात क्या है कि हम सभी सब्जेक्ट का एक एक किताब के बारे में जानकारी देंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो दो दो राइटर का किताब पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक मैथ उन्होंने बना लिया तो उसने सोचा कि हम दूसरा बुक भी पढ़ें, तो आपको पहले किस राइटर का बुक पढ़ना चाहिए, और अगर दूसरा बुक पढ़ना है तो आपको कौन से राइटर का पढ़ना चाहिए, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। और साथ ही साथ तीसरा जो बात करेंगे वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, हम आपको किताब भी दिखाएंगे, जो किताब रिकमेंड करेंगे वो किताब हम दिखाएंगे भी, देख सकते हैं आपके किताब लेकर के भी रखे हैं। और जो तीसरा बात करने वाले हैं, चौथा जो हम बात बताने वाले हैं वो ये है कि कैसे पढ़ाई करें। आपको पता होना चाहिए कि केवल अच्छा किताब खरीद लेने से या फिर आपके पास अच्छा किताब आ जाने से अच्छा ज्ञान नहीं होगा, उसको पढ़ने का भी तरीका आपके पास होना चाहिए। तो हम आप लोगों को सभी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए ताकि आपको अधिक से अधिक जो है बेनिफिट मिल सके, ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और आपको पता होना चाहिए कई बच्चे तो किताब खरीद लेंगे, कई बच्चे नहीं खरीद पाएंगे तत्काल, कुछ दिन के बाद खरीदने की सोचेंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि सभी के सभी किताब का PDF बिल्कुल फ्री में आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी किताब हम आपको बताएंगे सभी किताब का जो PDF है वो बिल्कुल फ्री में हम आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे और कहां से आप सभी किताब का PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और अंत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करेंगे कि कैसे पढ़ाई करें इस बार सभी सब्जेक्ट का, ताकि आपको जो है 450 से अधिक अंक मिल सके और 100% आपको नॉलेज भी मिल सके। ये सारा का सारा जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो वीडियो है होने वाला है आपके लिए, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का तैयारी जो है करवाया जा रहा है, सभी सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण क्लास जो है लिया जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए LGR स्टडी लाइव ऐप पर टारगेट बैच भी चल रहा है, जिस बैच का ही टारगेट है 450 प्लस मार्क। 450 प्लस मार्क की गारंटी के साथ टारगेट बैच में मैं आप लोगों को LGR स्टडी लाइव ऐप पे पढ़ा रहा हूँ, जिसमें बहुत ही कम फी में आप लोगों को सभी सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा तरीका से, सिस्टमैटिक तरीका से पढ़ाया जा रहा है। तो इस बैच के बारे में भी हम आप लोगों को आगे डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। और अगर आप लोग विशेष जानकारी चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर आप कॉल करके भी इस बैच के बारे में जानकारी जो है ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बैच है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। LGR स्टडी लाइव ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं बेस्ट बुक फॉर क्लास 10th। और जनरली ये जो हम बात करने वाले हैं वो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए होगा, लेकिन जो साइंस और मैथमेटिक्स का जो किताब होगा और जो आपके सोशल साइंस के जो किताब होंगे वो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए होंगे। केवल भाषा विषय का किताब बिहार बोर्ड के लिए ही होगा, लेकिन बाकी के साइंस, मैथ, सोशल साइंस सभी बच्चों के लिए ही क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो हम आपको सभी विषय का कौन सा किताब है और उस विषय का किताब का नाम भी बताएंगे और उसके राइटर का क्या करेंगे, नाम भी हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली सबसे पहले देख सकते हैं, हम पहले मुख्य रूप से 3 विषय का बात करेंगे। सबसे पहला है आपका गणित। बात करते हैं कि गणित आपको कौन सा पढ़ाई करना चाहिए बेस्ट से बेस्ट तैयारी के लिए, और इसका कारण भी हम आपको बताएंगे कि आखिर यही बुक क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, गणित जो विषय है उसके लिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले कौन सा पढ़ाई कीजिए, एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी के अलावा भी अगर आपको दूसरा या तीसरा प्रकाशक, दूसरा या तीसरा राइटर का बुक पढ़ने का इच्छा है तो उसके बारे में भी हम आपको बेस्ट राइटर का सजेशन देने वाले हैं कि कौन सा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक, तो आप सबसे पहले तो क्या करेंगे, जैसे हम बात अगर 10th का कर रहे हैं तो 10th का अगर अच्छा से अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक एक सीख लीजिए। आप सभी किताब को पढ़ने से पहले क्या कीजिए, एनसीईआरटी को जरूर सीखिए। आप 5 किताब पढ़िए, लेकिन सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़िए। एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन अच्छा से पहले क्या कर लीजिए, बनाना सीख लीजिए। ठीक, हम आपको किताब भी दिखाएंगे। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान भी आप लोगों को एनसीईआरटी का ही पढ़ाई करना है। एनसीईआरटी का जो विज्ञान है वो एक ही बुक आता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक ही बुक में होता है। तो आप एनसीईआरटी ही क्या करेंगे, विज्ञान के अंदर भी पढ़ेंगे। और अब आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपको पता होना चाहिए कि 4 किताब पढ़ना है। एक है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है अर्थशास्त्र, चौथा है आपका राजनीतिक शास्त्र। ये 4 विषय आपको सामाजिक विज्ञान में क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो मैं सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो आप लोगों को SCERT, एनसीईआरटी की जगह पर एस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SCERT। ठीक, ये स्टेट बोर्ड का किताब होता है, बिहार सरकार का एक किताब है SCERT। तो आपको SCERT पढ़ना चाहिए। अगर बात किया जाए कि क्या नाम है, तो जो इतिहास का किताब है वो SCERT का जो है उसका नाम है इतिहास की दुनिया भाग 2। भाग 1 9th में पढ़ना था, भाग 2 आपको 10th में पढ़ना है। इतिहास की दुनिया पढ़ना है। भूगोल का बात करेंगे तो भूगोल जो है, भूगोल में भी आपको एक ही किताब पढ़ना है। उस किताब का नाम है भारत संसाधन एवं भूगोल उपयोग भाग 2। भाग 1 आपको ये 9th में पढ़ना था। इसका अर्थशास्त्र का जो किताब है उसमें भी, अर्थशास्त्र में भी एक ही किताब पढ़ाई करना है, उसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। ठीक, हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। इसके बाद राजनीतिक शास्त्र जो है, इसमें आपको जो किताब पढ़ना है उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक, लोकतांत्रिक राजनीतिक। तो आप लोग ये साइंस और मैथ एनसीईआरटी पढ़िए, और ये जो किताब है वो SCERT पढ़िए, SCERT। ठीक, बिहार के अंदर और बिहार के बाहर के जो भी स्टूडेंट हैं वो आप भी अपने स्टेट के द्वारा जारी किया गया किताब ही क्या कीजिएगा, पढ़िएगा तो ज़्यादा क्या होगा, बेहतर होगा। क्योंकि SCERT जो है आपके स्टेट के द्वारा सोशल साइंस की किताब जारी की जाती है, 100% प्रमाणिक होती है। तो ये बुक आप लोगों को जरूर क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब याद रखिए, एक बात मैं आपको यहाँ ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप सही में डिटेल और 100% नॉलेज पाना चाहते हैं तो आप कहीं भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, कहीं भी ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, या आप हमारा ही कोर्स क्यों ना पढ़ाई कर रहे हो, आप सब कुछ करते हुए सभी विषय का आप किताब लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ेंगे। जैसे कि गणित है, गणित भी सभी सब्जेक्ट का, सभी जो चैप्टर है उसका लाइन बाय लाइन आप जरूर पढ़ेंगे। कितना भी आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, कहीं कोचिंग पढ़ रहे हैं, कहीं स्कूल पढ़ रहे हैं, कहीं पर ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब पर पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ करने के साथ साथ आपको क्या करना है, गणित विज्ञान का NCERT और सामाजिक विज्ञान का SCERT और आगे भी भाषा विषय का जानकारी हम आपको देने वाले हैं, उस सभी किताब का लाइन बाय लाइन आप घर पर खुद से बैठ करके जरूर पढ़िएगा, अगर आप वाकई में 100% नॉलेज लेना चाहते हैं तो। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए एक कहावत,
सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर जो है नॉलेज मिल सके और आपका क्षमता बढ़ सके, अगर ये चाहते हैं, टीचर पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो आपका खुद का क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किताब लेकर के इसका लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है वो भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। मुख्य रूप से 6 विषय आप लोगों को पढ़ाई करना होता है। एक तो है विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान, तीसरा गणित है, और यहाँ पर अगला है आपका चौथा नंबर हिंदी, और 5वां है संस्कृत। हिंदी और संस्कृत का तो किसी भी राइटर का बुक नहीं आता है, ये बिहार सरकार ही क्या करती है, जारी करती है। हिंदी में आप लोगों को 2 बुक पढ़ाई करना है। पहला बुक है गोधूली भाग 2 और दूसरा बुक है वर्णिका। दूसरा बुक क्या है, वर्णिका। ये आप जो है मार्केट से खरीद लेंगे। गोधूली भाग 2 और वर्णिका कहिएगा तो आपको दे देगा। हम आपको अभी किताब भी क्या करेंगे, दिखाएंगे। इसके बाद है आपका संस्कृत। संस्कृत में भी 2 किताब पढ़ाई करना है। एक तो है पीयूषम भाग 2। पीयूषम भाग 1 9वें यानी कि 9th में पढ़ना था, यहाँ पर पीयूषम भाग 2 पढ़ना है। और दूसरा जो किताब है उसका नाम है पीयूषम पूरक। तो संस्कृत का 2 किताब लेना है आपको और हिंदी का भी 2 किताब लेना है, खरीदना है। और फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको आगे बताएंगे कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे। अब बिहार के अंदर कुछ बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, वो या तो मैथिली पढ़ते हैं, या तो बंगाली पढ़ते हैं, या तो वो उर्दू पढ़ते हैं, क्योंकि जितने मुस्लिम बच्चे हैं वो उर्दू पर ज़्यादा क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं। तो जो बच्चे संस्कृत नहीं पढ़ते हैं और हिंदी नहीं पढ़ते हैं तो उन लोगों का भाषा विषय अलग होगा। वो लोग जो चौथा किताब पढ़ेंगे गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बाद, वो या जो बच्चे मैथिली पढ़ते हैं वो मैथिली पढ़ेंगे, जो उर्दू पढ़ते हैं वो उर्दू पढ़ेंगे, और जो बंगाली पढ़ते हैं वो क्या करेंगे, बंगाली पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर किताब का नाम बताने वाला हूँ केवल मैथिली का, क्योंकि उर्दू का जानकारी मेरे पास नहीं है, और जानकारी ना हो तो न ही बताए वही बेहतर होगा, गलत बताना अच्छी बातें नहीं है। तो मैथिली में भी आपको 2 किताब पढ़ना है। जो बच्चे मैथिली पढ़ते हैं, मैथिली में एक किताब है अरिपन और दूसरा है मिथिला विभूति। ये दोनों किताब आपके पास होना चाहिए। आप मार्केट में इस किताब का, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट दिखाइएगा मार्केट के अंदर, तो आपको किताब आराम से जो है मिल जाएगा अगर बुक खरीदना चाहते हैं तो। वैसे PDF हम आपको आगे बताएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। इसके बाद हिंदी, जिसको नन हिंदी कहते हैं। हिंदी सभी बच्चे पढ़ते हैं। आप मैथिली पढ़ेंगे तो भी पढ़ना होगा, उर्दू पढ़ेंगे तो भी पढ़ना होगा, बंगाली पढ़ेंगे तो भी पढ़ना होगा, हिंदी आपको। तो हिंदी का जो बुक है उसमें एक ही बुक आपको पढ़ना है जिसका नाम है किसले भाग 3। ये मुख्य रूप से 8 क्लास का बुक होता है। किस क्लास का, 8 क्लास का बुक होता है। तो ये आपने 3 विषय का और 2 भाषा विषय का जानकारी ले लिया, और 1 भाषा विषय है इंग्लिश जो सभी को पढ़ाई करना है। ठीक, तो इंग्लिश में आप लोगों को 2 बुक पढ़ना है। पहला तो बुक है आपका पैनोरमा पार्ट 2 और दूसरा बुक है इंग्लिश रीडर पार्ट 2। ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। जितने भी बुक आपको बताए जा रहे हैं, अगर आप वाकई में 100% नॉलेज लेना चाहते हैं और पढ़ाई करके कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई से कुछ अगर हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास ये सभी के सभी बुक जो है होने चाहिए, और आपको उस सभी बुक का लाइन बाय लाइन ज्ञान भी होना चाहिए। मैं एक बार फिर से बता दूं कि आप लोगों को लाइन बाय लाइन किताब जरूर पढ़ना है। सब कुछ कोचिंग, स्कूल, ऑनलाइन, कहीं भी पढ़ाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बावजूद भी आपको सभी बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई टीचर बता रहा है कि केवल मेरा क्लास पढ़ लो हो जाएगा, एकदम गलत है भाई। ठीक, क्योंकि अगर जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हम हल्का क्या करते हैं, आप लोगों को किताब दिखा देते हैं कि कौन कौन सा किताब है। अब हम आगे ये भी बताने वाले हैं कि जो बच्चे अगर 2 कंपनी का किताब पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। पहले धैर्य रखिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए, ये है आपका NCERT का विज्ञान। NCERT का क्या है, विज्ञान है, क्लास 10th का। हल्का अभी दिखा रहे हैं, पूरा आपको स्क्रीन पर भी आपको फोटो लगा करके हम दिखा देंगे। ठीक, ये NCERT का विज्ञान ले लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब इसी में है। ये NCERT का गणित है, देख सकते हैं, गणित आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गणित है। गणित इस तरह का कुछ दिखेगा, आप गणित ले लीजिएगा। इसके बाद ये आपका इंग्लिश है। इंग्लिश का एक ही बुक मेरे पास उपलब्ध है। इंग्लिश का दोनों बुक हम आपको जो है दिखा देंगे। वैसे मैं बता दूं कि मेरे पास जो बुक सब था वो बहुत ही पुराना हो चुका था, क्योंकि 2011 में ही हमने बुक खरीदा था। ठीक, भाई जी खरीदे थे, भाई जी पढ़े, फिर हम पढ़े, और उसी किताब से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं। एक ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं हमारे जो सभी बुक खरीद के लाए थे, तो हमने बोला कि आप सभी नया नया बुक लाए हैं तो आप एक दिन के लिए मुझे दे दीजिए, हम ऑनलाइन वाले बच्चों को भी क्या करेंगे, दिखा देंगे। तो ये आपका हिंदी का बुक है, किसले वाले का, जो किसले पार्ट 3 है वो।
ये जो मेन गोधूली वाला हिंदी है वो नहीं दिखा पा रहे हैं हम, मेरे पास नहीं है। इसके बाद ये आपका है, ये जो आपका है ना राजनीतिक शास्त्र का है, राजनीतिक शास्त्र, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला राजनीतिक शास्त्र का ये बुक है। ये बुक आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का ही होगा। इसके बाद आपका ये है इतिहास का बुक। इतिहास का बुक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आशा करते हैं कि आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीन पर भी अभी आपको लगा के दिखा देंगे। इसके बाद ये अर्थशास्त्र का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था पार्ट 2। ये बुक आपको पढ़ाई करना है अर्थशास्त्र के लिए, और भूगोल के लिए ये पढ़ाई करना है। भूगोल के लिए ये बुक आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। अब 1 मिनट में बात करते हैं हम लोग कि जो बच्चे 2-2 कंपनी का किताब पढ़ना चाहते हैं तो उनको इसके अलावा कौन सा राइटर का बुक पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 3 भाषा विषय है, भाषा विषय का तो किसी दूसरे कंपनी का किताब आता ही नहीं है। ये SCERT का ही आएगा। किसका आएगा, SCERT का, जो बिहार सरकार जारी करती है। अगर आप यूपी में हैं तो यूपी सरकार जारी करी होगी, जो जिस राज्य के हैं उस राज्य की सरकार जो है जारी करती है। तो ये तो आपको बस एक ही बुक क्या करना होगा, पढ़ना होगा। इसका कोई दूसरा कंपनी का बुक नहीं आता है। अब बात करें कि कोई बच्चा अगर NCERT के अलावे भी गणित पढ़ना चाहता है किसी दूसरे या किसी तीसरे राइटर का, तो वो किस राइटर का पढ़ेंगे, किस कंपनी का पढ़ेंगे। देखिए, गणित अगर NCERT के अलावा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है भारती भवन का पढ़िए। किसका पढ़िए, भारती भवन। किसका पढ़ेंगे, तो भारती भवन का आप पढ़ेंगे। भारती भवन का गणित ले लीजिए। विज्ञान अगर NCERT के अलावा अगर किसी दूसरे कंपनी का विज्ञान अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, पहले NCERT पढ़िए और उसके बाद आप अगर अलावा भी आपको पढ़ना है तो आलोक कंपनी का पढ़िए, ALOK। ठीक, आलोक कंपनी का जो विज्ञान है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग आता है। किसका, ALOK। और ये कोई एडवर्टाइज नहीं चल रहा है, ये हम अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने जो ये 7-8 सालों से पढ़ाया है और खुद पढ़ा है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये बेस्ट बुक है आपके लिए, आलोक का। ठीक, आलोक कंपनी का आप जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों इसका अलग अलग आता है। तो अगर आपको बेस्ट और पढ़ना है, NCERT के अलावा भी पढ़ाई करना है, तो आप विज्ञान आलोक का ले लीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग आएगा, बहुत ही डिटेल में दिया गया, अच्छा से दिया गया, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो दिमाग खुल जाएगा आपका। सामाजिक विज्ञान में हमारा मानना है कि आप यही बुक पढ़िए, बेहतर होगा। इससे ज़्यादा आप दिमाग लगाने की कोशिश नहीं कीजिए। वैसे आपको पता भी होगा 5 बुक पढ़ने से फ़ायदा है कि एक बुक को 5 बार पढ़ लो। तो हम आपको गणित के लिए भारती भवन बता दिए, भारती भवन बता दिए, और भारती भवन प्रकाशन है, बोलिएगा भारती भवन प्रकाशन का दीजिए, गणित तो दे देंगे दुकानदार जो होंगे वो। और विज्ञान का आलोक कंपनी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों जो है ले लीजिएगा। और इसका आपको मैं बताता हूँ कि बाकी का बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, और ये वाला तो आता ही नहीं है, भाषा विषय वाला किसी दूसरे कंपनी का बुक नहीं आता है। जो बिहार सरकार जारी करती है वही आपको क्या करना है, पढ़ना है। तो हम आशा करते हैं कि किताब के बारे में ये कुछ जानकारी आप लोगों को मिला होगा, और आप लोग, हम आशा करते हैं कि लाइन बाय लाइन किताब को भी जरूर क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अगर वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो बाकी हम तो देखने नहीं जाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो आपके करियर पर ही क्या पड़ेगा, इफेक्ट करेगा। पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो तो आपको ही फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक, गणित देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का गणित दिखता है आप लोगों का। वैसे हम आशा करते हैं कि पहले से ही आप लोग क्या करते होंगे, जानते होंगे। इस तरह का गणित का बुक दिखेगा आपको। इसके बाद जो विज्ञान है वो कुछ इस तरह का विज्ञान दिखता है, आप देख लें एक बार, ताकि अगर आप मार्केट जाएँ तो वहाँ से आपको दिक्कत जो है नहीं होना चाहिए। भूगोल जो है आपका सोशल साइंस में 4 किताब है। तो सबसे पहला आपको भूगोल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, ये भूगोल का किताब है, नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें आपको पता होना चाहिए कि भूगोल के 6 चैप्टर हैं और आपदा प्रबंधन के भी 6 चैप्टर इसी में दिखाए गए हैं। तो ये भी आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर लाइन बाय लाइन जरूर आप पढ़िएगा। अर्थशास्त्र जो है हमारी अर्थव्यवस्था, जो आपका ये इस बुक का नाम है भाग 2। तो ये वाला बुक आप क्या करेंगे, ले लेंगे। ये कुछ इस तरह का क्या होगा, दिखता है। इसके बाद है इतिहास का किताब। तो इतिहास का जो किताब है उसका नाम है इतिहास की दुनिया भाग 2। इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा आपको। ये SCERT का दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा किताब। राजनीतिक शास्त्र का जो SCERT का किताब है उनका नाम है लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2। ये पढ़िएगा आप लोग, ये किताब जरूर ले लीजिएगा। इसके बाद जो आपका नॉन हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना है किसले भाग 3। तो किसले भाग 3 पढ़िएगा आप लोग, ये है। इंग्लिश का बुक आपको एक ही यहाँ पर हम दिखा पा रहे हैं क्योंकि इसका दूसरा बुक मेरे पास उपलब्ध नहीं है। नाम हमने आपको बता ही दिया है, इंग्लिश रीडर। तो ये बातें रहा आपके किताब से संबंधित। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा किताब पढ़ना है, और
किताब भी हमने आपको क्या कर दिया, दिखा दिया। सभी किताब भी आपको जो है मैंने क्या कर दिया, दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चे अगर 2 राइटर का किताब पढ़ना चाहते हैं तो वो भी हमने आपको बता ही दिया है। अब चौथा बात करते हैं कि किताब कैसे पढ़ाई करें। तो किताब कैसे पढ़ाई करें, आप एक रूटीन बना लीजिए। 1 घंटे सभी सब्जेक्ट को दीजिए। 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 सब्जेक्ट, तो 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी के लिए ज़रूर निकालिए। 1-1 घंटे सभी सब्जेक्ट को क्या करना है, देना है। और एकदम हाथ पाँव धो के आना है, कुर्सी टेबल लगा करके बैठ जाना है। और याद रखिएगा बेड पर ना पढ़े, बेड पर पढ़ाई नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको कुर्सी टेबल ही लगा करके क्या किया करें, पढ़ा करें और बैठिए। और 1 घंटा आप सब चीज़ त्याग दीजिए और चैप्टर खोलिए, लाइन बाय लाइन एक लाइन क्या कीजिए, पढ़िए। और मंत्र की तरह मत पढ़िए, 1 लाइन पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। 1 घंटा में 5 ही पेज पढ़िए, लेकिन समझ करके पढ़िए, ठीक। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और साथ ही तो यहाँ पर LGR स्टडी पर आपका बेहतर से बेहतर तैयारी चल ही रहा है, आइडिया आपको बीच बीच में दिया ही जा रहा है। किताब जो है आपको इस तरह से क्या करना है, पढ़ना है। 5वां जो है, अब जो है बात करते हैं कि सभी किताब आपको कहाँ से फ्री में सभी किताब का PDF जो है मिल जाएगा। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। इससे पहले हम बताते हैं कि अगर आपका भी सपना इस बार 2023 बोर्ड परीक्षा में 450 से ज़्यादा मार्क लाने का है, तो LGR स्टडी लाइव ऐप पर टारगेट बैच चल रहा है, जिसमें सभी सब्जेक्ट का जो है बेहतर से बेहतर तैयारी करवाया जा रहा है, 450 प्लस मार्क की गारंटी के साथ। और इसका फ़ी जो है वो 999 रुपया था। इसका जो ओरिजिनल फ़ी है वो 3500 रुपये है। शुरू में इसका 999 रुपये आपको छूट के तहत दिया गया था और अभी 1199 इसका फ़ी जो है हो गया है। लेकिन अगर आप कॉल करते हैं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा समस्या है, पैसे की कमी है, तो आप टेंशन ना लें, आप इस नंबर पर कॉल कीजिएगा तो आपको ज़रूर डिस्काउंट इस पर भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पहले हम थ्योरी करवाते हैं, फिर प्रश्न करवाते हैं और सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF नोट्स भी मैं वहां पर देता हूं। चैप्टर वाइज आपका टेस्ट भी होगा, वहां पर मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करवाएंगे प्रीवियस ईयर, मतलब 100% आपका तैयारी इस बैच में चल रहा है। अगर देखा जाए कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहे हैं, तो गणित हो रहा है, विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चल रहा है, सामाजिक विज्ञान का A to Z सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, हिंदी संस्कृत भी पढ़ाया जा रहा है, मैथिली और हिंदी भी पढ़ाया जा रहा है। जो हिंदी संस्कृत नहीं पढ़ते उन लोगों के लिए फुल सिलेबस, यानी इससे बाहर कुछ भी नहीं आपको पढ़ने का कभी भी ज़रूरत पड़ेगा। आपको नो कोचिंग नो अदर क्लास करने की ज़रूरत है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी जरूर कीजिएगा। इस कोर्स की विशेषता है कि इसमें सभी सब्जेक्ट का बेहतर तैयारी होगा, 100% तैयारी होगा। चैप्टर वाइज आपको थ्योरी पहले दिया जाएगा, फिर प्रश्न करवाया जाएगा। आप चल भी रहा है, आप जाकर के डेमो क्लास जो है देख सकते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन होगा। सभी विषय का चैप्टर वाइज आप लोगों को थ्योरी जो है PDF दिया जाएगा। PDF थ्योरी का भी PDF होगा, ऑब्जेक्टिव का भी होगा, सब्जेक्टिव सभी चीज़ का आपको PDF होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा आप लोगों को, मॉडल पेपर और पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन, सभी चीज़ों का वहाँ पर बेहतर से बेहतर रिवीजन प्रैक्टिस जो है चल रहा है। फ़ी का हमने बता ही दिया कि इसका मेन फ़ी है 3500 रुपये, लेकिन अभी आपको ये मात्र 1199 मिल जाएगा। अगर ये भी फ़ी पे करने में सक्षम नहीं है, अगर समस्या है, कोई गरीब स्टूडेंट है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट जरूर दिया जाएगा। क्योंकि LGR स्टडी पैसे के लिए काम नहीं करती है, सब कुछ अगर कोई भी समस्या है तो आपका समस्या सुना जाएगा जरूर, ठीक। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये क्लास कहाँ चलेगा नहीं, चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो सफलता बैच का सभी सब्जेक्ट का क्लास है वो LGR स्टडी लाइव ऐप पर चल रहा है। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी लाइव ऐप, तो ये 2 ऐप प्ले स्टोर पर आपको दिखाई देगा। ये भी LGR स्टडी का ही है। इस पर सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, केवल क्लास यहाँ नहीं हो रहा है, और यहाँ पर आपका क्लास भी हो रहा है, और इस बार भी आपको सारे के सारे क्लास का सुविधा मिल रहा है। यही है LGR स्टडी लाइव ऐप, ये इंस्टॉल कर लीजिएगा। इस दोनों ऐप का लिंक वैसे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया है, ठीक। तो आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या कुछ भी दिक्कत हो तो आप कॉल करो भैया, इस पर आपके लिए ही ये नंबर जारी किया गया है। कोर्स कैसे ज्वाइन करें? कोर्स ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको इंस्टॉल करना है LGR स्टडी लाइव ऐप को। इंस्टॉल करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना सारा डिटेल यहाँ पर क्या करना है, भरना है। डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है। 10th का तैयारी करते हैं तो 10th पर क्या कीजिएगा, क्लिक करके सेव कर दीजिएगा, और फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर जाकर के फ्री PDF वगैरह सब आप देख सकते हैं, और
पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए पेड कोर्स पर आपको क्लिक करना है। पेड कोर्स पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में आपका कोर्स दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। 3 ऑप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर व्यू डिटेल्स का ऑप्शन है, कोर्स का डिटेल देख सकते हैं, व्यू डेमो, इस पर क्लिक करके डेमो देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कैसे क्लासेज वहाँ पर चल रही है, किस किस सब्जेक्ट का चल रही है कि झूठे हम बता रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे। बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा नीचे में, उस पर क्लिक करना है। आप पे ऑनलाइन पर क्लिक करके फ़ोनपे, पेटीएम या फिर कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग किसी भी सिस्टम से पेमेंट जो है कर सकते हैं। पेमेंट करने का साधन अगर आपके पास ना हो, आपके मोबाइल में फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी नहीं हो, नेट बैंकिंग आपके पास, कार्ड भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आप किसी दूसरे के मोबाइल से किसी साइबर कैफ़े से भी पेमेंट करवा सकते हैं। और कुछ भी समस्या हो तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आपको सारा का सारा डिटेल जानकारी जो है दे दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं कि आप लोगों को सभी किताब का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में कहाँ से मिलेगा। तो आप लोगों को पीडीएफ जो है वो LGR स्टडी लाइव ऐप पर मिलेगा। पीडीएफ सभी किताब का कहाँ पर मिलेगा? LGR स्टडी लाइव ऐप पर सभी किताब का पीडीएफ मिलेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, LGR स्टडी लाइव ऐप इंस्टॉल करने का हमने सिखाई दिया है। प्ले स्टोर पर LGR स्टडी लाइव ऐप सर्च करेंगे तो ये वाला ऐप आ जाएगा, साथ ही साथ ये वाला भी ऐप आएगा, ये भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये 2 MB का ही है, ये कुछ 20 MB का ऐप है क्योंकि इसमें सुविधाएँ जो है अलग नेक्स्ट ही लेवल का है। तो इस वाले ऐप में मिलेगा, ये वाला यही ऐप है। इस ऐप में आप लोग फ्री क्लास पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फ्री क्लास पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा बुक डाउनलोड करने का। तो आप बिल्कुल फ्री में सभी NCERT और SCERT का बुक डाउनलोड कर सकते हैं। आलोक वाला बुक नहीं मिलेगा, अभी बता देते हैं, क्योंकि हमारा काम कभी भी झूठ फैलाना नहीं होता है। ठीक, और ये वाला ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आपको सभी विषय का जो है VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट, मॉडल पेपर, क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट जो है सारा का सारा सुविधा आपको ये व्हाइट वाला जो लोगो वाला ऐप है इस पर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि किताब से संबंधित और कैसे पढ़ाई करें नहीं करें इससे संबंधित सारा का सारा जानकारी आपको मिल पाया होगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग फिर अगले क्लास में। अब इस चैनल पर भी आपका क्लास कंटिन्यू हो जाएगा, पूरा कंटिन्यू क्लासेज जो है आप लोग का चलेगा। और लाइव ऐप पर तो क्लास चल ही रहा है प्रत्येक दिन और बहुत सारा वहाँ पर पढ़ाई हो भी चुका है। ठीक, तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।